ऐसे केसेस आए हैं जहां कुत्तों ने लड़की को बचाया रात के टाइम। लड़कियां कहती हैं कि रात के टाइम हमें चलने में डर नहीं लगता क्योंकि कुत्ते रोड पे होते हैं, और 4 इंसान दिख जाए लड़की डर जाती है। सरकार कितना तैयार है? जो हम शेल्टर्स की बात करें, जो होम्स की बात करें, उसमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसमें प्रॉपर केयर उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है जिसको फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक जो चौकीदार कहते हैं ना, मैं चौकीदार हूँ, हर सोसाइटी में ये सबको प्रोटेक्ट करें, रोड पे प्रोटेक्ट करें। हम डॉग्स को लेकर जाएंगे, हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और फिर उनकी लोकेशन में रिटर्न आएंगे। उससे क्या होगा, जो डॉग पॉपुलेशन का जो संख्या होगा वो कम होगी। कि रेबीज इंजेक्शन भी फेक है। 2 साल से जो बोल रही कि लोग मर गए, रेबीज इंजेक्शन भी फेक ही चल रहा है। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश भर में स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको लेकर एक बार फिर से जो उनके साथ में चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, जो कोर्ट में एक के बाद एक उनको लेकर निर्णय आ रहे हैं, उसको लेकर आज लोग एक बार जंतर मंतर पर फिर से इकट्ठे हुए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसमी गुप्ता है। जी मैडम, आज आप लोग यहाँ पर एक डॉग डिज़र्व बेटर का आप ये जो स्टैंड लेकर खड़े हैं, क्या इसकी वजह है? क्यों बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं? हम यहाँ पे आज इसीलिए कर रहे हैं कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी जो ऑर्डर था नवंबर में, जिसमें ये बोला गया जितने भी स्ट्रीट डॉग्स आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में देख रहे हैं, उससे उसको राउंड अप किया जाए और रिमूव किया जाए, हटाया जाए। लेकिन ये आप अगर देखते, जैसे अब यहाँ पे हम खड़े, आप देखिए कितने डॉग्स को, कुत्ते को आप देख सकते हैं साथ में। जो साइंटिफिकली प्रूवन जो ABC प्रोग्राम की बात करते हैं, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, उससे हम क्या करेंगे, हम डॉग्स को लेकर जाएंगे, हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और फिर उनकी लोकेशन में रिटर्न आएंगे। उससे क्या होगा, जो डॉग पॉपुलेशन का जो संख्या होगा वो कम होगी, उनमें जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो कम होगा। इससे अल्टीमेट आपका जो रेबीज़ केसेस है वो भी कम होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इस ऑर्डर को रीफोकस करे और एक बार जो सॉल्यूशन साइंटिफिकली है उसके ऊपर उनका फोकस दे, ध्यान दें। गवर्नमेंट भी तो यही कहती हुई नज़र आई। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट से उठाएं, ABC प्रोग्राम जो है लागू किया जाए, फिर वहाँ पर जगह पर छोड़ दिए कहा गया था। फिर उसके बाद में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुए और चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे हमारी विश्व लेवल पर भी हमारी जो है किरकिरी हुई है। आपने सुना होगा कि कोचेस को काट लिया था जो बाहर से आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बहुत ज़रूरी है, संतुलन भी बिगड़ रहा है। जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो पीपल के जो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और जो बाइट्स होते हैं, डॉग बाइट्स हो या कुछ भी हो, जो एग्रेसिव बिहेवियर है, हम और इसके साथ हम सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हैं। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि ये सॉल्यूशन है कि हम जो इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक प्लेसेस, उससे राउंड अप ही कर दो, पूरा हटा दो। और अगर हमें दूसरा साइड भी देखना चाहिए, सरकार कितना तैयार है? जो हम शेल्टर्स की बात करें, जो होम्स की बात करें, उसमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसमें प्रॉपर केयर उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये सब देखेंगे तभी। नहीं तो क्या होगा, आप एक साथ ले जाके सारे डॉग्स को एक साथ रख देंगे जिसमें वहाँ पे उनको प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, बिकॉज अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। मैडम, आप कह रहे हैं रिमूवल ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, जैसा कि हमने ये भी लिखा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है जिसको फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट भी कहती हुई नज़र आ रही है, फिर भी आप लोग आते हैं और अगेंस्ट वाले भी यहीं पे आते हैं। गोयल जी बार बार यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने बहुत बड़ी एक हैशटैग भी चलाया और मुहिम भी छेड़ी थी। अब वो चीज़ें जो हैं वो जब अब एक कहीं ना कहीं स्मूथ भी हुई, कहीं पे किरकिरी हुई, तो कहीं पे डॉग लवर्स और भी निकल कर सामने आए। तो ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं फिर भी देश में इसीलिए हो रही है क्योंकि शायद कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है और कुछ एक समझने का भी गैप है। किस तरीके से हम जानते हैं कि साइंस के बेसिस पे हम जो बातें करते हैं, शायद ये उन प्रतिनिधियों को तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है या वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि साथ में बैठ के बहुत एग्जाम्पल्स दे के कि किस तरीके से बाहर भी सक्सेसफुल हुआ है, हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करें और तभी जाके ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आवारा नहीं हमारा है, डॉग्स के लिए बात कही जा रही है। तो क्या आप लोग उसको अडॉप्शन की कहते हैं, या ये क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं हो सकता जितने आप लोग खड़े हैं, शायद सभी के लिए एक चीज़ आपने बहुत एक अच्छी मुहिम भी चलाई है, तो क्या इससे आप संदेश देना चाहते हैं? एक यही संदेश देना चाहते हैं कि
नेचर है, हम सब नेचर का पार्ट हैं, चाहे डॉग्स हों, चाहे बर्ड्स हों, कोई भी एनिमल हो या इंसान हो। एक शब्द होता है कोएग्जिस्टेंस, जिसमें कि हम सब अपनी अपने दायरों में साथ में रहते हैं, और नेचर भी यही चाहता है, प्रकृति भी यही चाहती है। अगर किसी भी जंगल में भी आप जाके देखें तो सब अपने दायरे में एक बहुत स्वस्थ तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वही हम चाहते हैं कि अगर ये शहर हो भी क्या है, अर्बनाइजेशन हो भी गई है, तो जिस तरीके से इतना प्लानिंग और स्कीम्स अर्बनाइजेशन में गई है, उसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स में भी जाए और इनको एक बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। मैडम क्या कहेंगे, आवारा नहीं हमारा है, एक बहुत अच्छी आपने एक मुहिम छेड़ी है, और ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो आपने छेड़ी है, क्या संदेश इससे आप देना चाहते हैं? और जो अभी क्लैशेस बने हुए हैं डॉग लवर्स के और जो डॉग्स के अगेंस्ट हैं उनके बीच में, क्या उनके बीच अब इससे कोई साठगांठ बनेगी? देखिए, बन जरूर जाती है, बस उनको समझना है कि आवारा नहीं है, ये हमारा है। इनकी वजह से एक जो चौकीदार कहते हैं ना, मैं चौकीदार हूँ, हर सोसाइटी में ये सबको प्रोटेक्ट करें, रोड पे प्रोटेक्ट करें। अगर आपने देखा होगा 2-3 ऐसे रेप केसेस आए हैं जहाँ कुत्तों ने लड़की को बचाया रात के टाइम। लड़कियाँ कहती हैं कि रात के टाइम हमें चलने में डर नहीं लगता क्योंकि कुत्ते रोड पे होते हैं, और 4 इंसान दिख जाए लड़की डर जाती है। तो लोगों को बस यही समझना है कि ये जो कुत्ते हैं ना, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमसे ये कुछ पा नहीं रहे हैं। मैंने एक रोटी दे दी, वो 24 घंटे मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो आप बताइए मतलब कि आवारा कहाँ से हो गए? हमारा ही तो हो गए, सिर्फ हमने एक रोटी खिलाई वो हमारा हो गए। तो पॉइंट क्या है कि ये जो मन में जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि भाई इनसे हमारा कितना फ़ायदा होता है। जैसे अभी लेटेस्ट एक सोसाइटी का हुआ है कि वहाँ उन लोग किसी कुत्ते का हल्का स्क्रैच लग गया, उन्होंने हटा दिया। देहरादून का मैं बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड के यहाँ कल ही परसों उन्होंने बताया, बोले वहाँ RWA ने कुत्ते हटा दिए कि काट लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद इतने बंदर आ गए कि घर से वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो लोग फिर कुत्ते ढूंढने गए। तो ये चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये आवारा नहीं है, हमारे हैं। तो लोगों को जब सफ़र करते हैं ना तब पता चलता है। जैसे बहुत पहले प्लेग, एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्लेग आया था गुजरात में, कुत्तों को हटाने के मारने का आ गया था ना, मार दिया था। उसके बाद जो प्लेग फैला था ना, उसके बाद वापस उनको कुत्तों को लाया गया। तो ये एक वैक्यूम अगर जो आ जाएगा ना कुत्तों के हटाने से, इन लोगों को नहीं पता कि एनवायरनमेंट में पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है, जो एक बैलेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा आपका। और एक और आज एक मैडम आदेश भी आया है और गवर्नमेंट ने निकाला है अभी दिल्ली में ही कि अब लंगूरों की आवाज़ निकालने वाले के लिए टेंडर निकला है। और हाँ, और आज वो निकला है, टेंडर निकल चुका है और उन लोगों की भर्ती भी हो रही है। तो क्यों ना कुत्तों को ही बढ़ावा दे दिया जाए, बंदरों के तो अक्सर। आप वही सोचिए ना, एक ये बिजनेस सा भी मुझे लगता चल रहा है कि टेंडर निकाले नई नई चीज़ों के लिए। जब कुत्ता सब कुछ कर ही रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको क्यों हटाया जाए? ना आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बस आपको जो ABC प्रोग्राम है जो स्टरलाइजेशन का है, वैक्सीनेट करके छोड़ दीजिए बच्चों को, और आप देखिए आपके पॉपुलेशन भी कम होगी। आपका जो रेबीज़ का जो इंजेक्शन का आजकल अगर आपको आज ये टेंडर का पता है तो वो पता चला होगा कि रेबीज़ इंजेक्शन भी फेक है। 2 साल से जो बोल रहे कि लोग मर गए, रेबीज़ इंजेक्शन भी फेक ही चल रहा है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हम उनको फिर से टेंडर वो दे देंगे और उनके रेबीज़ इंजेक्शन फिर बिकेंगे, और ब्लेम किसको आ जाएगा? एक कुत्ते को। और कुत्ते का रेबीज़ का मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी। जो लोग कहते हैं ना कि रैबिट डॉग है, ये है, रैबिट डॉग के सिर्फ थोड़े सिम्टम्स पता लगते हैं, हमें नहीं पता उसको प्रॉब्लम क्या है। उसका माइंड से, ब्रेन से टेस्ट लिया जाता है, वो भी दिल्ली में नहीं है, वो साउथ में हैदराबाद में कहीं होता है। दैट इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब हम उसको बिना टेस्ट कराए उसको रैबिट डॉग कह के, और तो उसको करके हम बोल देते कि ये तो रैबिट डॉग था और इसने मार दिया, या कि इससे किसकी वजह से 4 लोग मर गए। क्यों मरे किसी को नहीं पता। फेक मेडिसिन से मर आए हैं, कोई वो नहीं डिक्लेयर कर रहा, पर डिक्लेयर क्या कर रहे हैं कि डॉग से मर गया। तो ये फेक कुछ जो न्यूज़ है उसको मैं स्प्रेड करने से चाहेंगे कि हम आप लोगों के द्वारा इसको रोका जाए। उसी से बहुत जो एक डिफरेंसेस हैं, जो आप कह रहे हैं डॉग हेटर्स या एनिमल लवर हैं, या हम लोग जैसे भी जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, वो आधा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डर आपका ख़त्म हो गया ना, मैं कुत्ते से नहीं मर रही हूँ तो मेरे को डर ही नहीं है कुत्ते के, तो वो एक चीज़ ख़त्म करनी ज़रूरी है। तो ये आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आवारा नहीं हमारा है, ये डॉग्स के लिए बात कही जा रही है। और बहुत पॉइंट पर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को अब साथ में लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी गलियों से हट जाएंगे, और शायद यही वो गली के रखवाले होते हैं जो आपके आने पर आपको पहचानते हैं कि कौन बाहर का है और कौन हमारे घरों में रह रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आएगी। एक संतुलन जो है वो भी यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज,
साहस सच कहने का।